वेलकम बैक। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम टेलीफोनिक रब्ता किया है, जो 45 मिनट से ज़ायद जारी रहा है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी पर ईरानी सदर को मुबारकबाद देते हुए इसे अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। इस दौरान आइंदा सिफारती अमल और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ से मुतालिक उमूर पर भी ज़ेर बहस आए। ज़राए का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ की पाकिस्तान आमद से मुतालिक भी बातचीत की गई, जहाँ वो मुतवक्के मुज़ाकराती अमल में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के क़याम के लिए अपना मौसर किरदार जारी रखने के लिए पुरज़्म है। ईरान की पूरी तहजीब एक रात में ख़त्म करने की धमकी के बाद अमरीकी सदर ने अपने दी गई डेडलाइन ख़त्म होने से 1.5 घंटा पहले ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर मुत्तफिक हूँ। ये 2 तरफा जंगबंदी होगी, इस शर्त के साथ कि ईरान अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज तरीके से खोलने पर आमादा हो। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले मुअत्तल करने पर रज़ामंद हुआ। मैं समझता हूँ ये काबिल अमल बुनियाद है जिस पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर बोले, हम पहले ही तमाम अस्करी अहदाफ हासिल कर चुके हैं, बल्कि उनसे आगे बढ़ चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन से मुतालिक हतमी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। हमें ईरान की जानिब से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है और हमारा मानना है कि ये मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से डेडलाइन में 2 हफ्तों की तौसी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म ने जज़्बा खैरसगाली के तहत ईरान से अपना हुर्मुज़ को 2 हफ्तों के लिए खोलने की भी दरख्वास्त की थी। सर, ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है, जबकि ईरानी क़यादत ने भी इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का ये फैसला खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अगर ईरान पर हमले मुकम्मल तौर पर रोक दिए जाएँ तो ईरान भी अपनी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर देगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरानी फ़ौज के साथ राब्ते में रहते हुए अपनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन बनाया जा सकता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत तस्लीम कर ली हैं, जिसके बाद 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान सामने आया। एक अमरीकी एहलकार ने भी तस्दीक की है कि मुआहदे के तहत ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। दूसरी जानिब इजरायली मीडिया और वाइट हाउस हुकाम के मुताबिक इसराइल ने भी इस आरजी जंगबंदी से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। 2 हफ्तों की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि दुश्मन को मुजरमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बयान में कहा गया है कि ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जारियत की ज़मानत देना शामिल है। बयान के मुताबिक अपना हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। अफजुदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है। सलामती काउंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तमाम करारदादों को ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा ईरान को मुआवजा अदा करने, खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला की भी तजवीज़ शामिल है। लेबनान के खिलाफ तमाम महाजों पर जंग रोकने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। बयान में कहा गया है कि हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब तक इस फतह की तफसीलात सामने नहीं आती, इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मज़ीद कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में जुमे को मुज़ाकरात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर इस्लामाबाद में होंगे। मुज़ाकरात में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विक्टॉफ की शिरकत का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत का इम्कान है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से की जाने वाली 2 हफ्ते की जंगबंदी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। खबर दें आपको, कराची की अवामी कॉलोनी पुलिस ने कब्जा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। कोरंगी अल्लाह बख्श कोर्ट के 2 प्लॉटों पर कब्जे में मुलव्वस पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद पर मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम खुद को सहाफ़ी भी जाहिर करता है। मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची कामरान मिनाज से। जी बताइएगा कामरान।
जी बिल्कुल, कराची पुलिस की जानिब से जो है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ये कोरंगी का इलाका है जहां पर अवामी कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई की है। बागे कोरंगी अल्लाह बख्श रोड के करीब जो है 2 प्लाटों पर कब्जे का मामला था। शहरियों की जानिब से दरखास्त दी गई थी और इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें 2 पुलिस एहलकारों को भी नामजद किया गया है जो ऑन ड्यूटी हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं और एक कांस्टेबल है। और उसके अलावा पुलिस का कहना है कि इसमें एक मुलजिम जो रुस्तम जमाली है वो अपने आप को सहाफ़ी भी जाहिर करता है और कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है, तो इस वजह से उसको भी जो है इस मुकदमे में नामजद किया गया है। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है इन मुलजिमान को जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से अवामी कॉलोनी पुलिस का कहना था कि इलाके में मुतअद्दिद जो है कब्जों की जो है प्लाटों पर इतलात थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और मुमकिना तौर पर मजीद भी जो है शहरियों की दरखास्तों पर जो मुकदमात कराए जाएंगे। ये मुलजिमान काफ़ी अरसे से जो है कब्जा माफिया के साथ मिलकर मुख्तलिफ जो शहरियों के प्लॉट्स हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद उसको फरोख्त कर देते हैं। इस हवाले से जिस मुलजिम रुस्तम जमाली को जो है सहाफ़ी जाहिर किया गया था उससे रब्ता करने की कोशिश भी की गई, उससे कॉल भी की गई ताकि दोनों साइड का जो है मौक़िफ़ मौजूद हो, लेकिन उनकी जानिब से कॉल रिसीव नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कामरान मिनाज हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के दुनिया भर में मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारतकारी के बायस अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलानात के बाद तेल की कीमत में 19% तक कमी देखने में आई है। इसके अलावा ब्रांड खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई है। दूसरी जानब दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी के रुझानात देखे जा रहे हैं। बड़ी और तवील जंग का ख़तरा फ़िलहाल टलने पर बिजनेस कम्युनिटी ने भी सुख का सांस लिया है। ईरान ने पाकिस्तान की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी की मंजूरी दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान मुखालिफ बयानबाजी से ट्रंप की ज़िल्लत आमेज़ पसपाई हुई, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर हमले रुक गए तो ईरान भी हमले रोक देगा। ईरानी फ़ौज से राब्ते के साथ अपनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने भी आपना हुर्मुज़ सब के लिए 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान को कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से मंजूर बयान जारी करते हुए कहा कि मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मशकूर हूँ कि उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे की अनतक कोशिश की। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली है और अमरीका की सदर ट्रंप ने ईरान को 10 निकाती तजावीज़ पर अमूमी फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर मैं ईरान के सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के हवाले से कहता हूं कि अगर ईरान पर हमले रोक दिए गए तो हमारी ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयां बंद कर देगी। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि ईरानी फौज से राब्ते की सूरत में आपना हुर्मुज़ से 2 हफ्ते के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा, ताहम उसमें तकनीकी क़ुयूद का ख्याल रखना होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि दुश्मन को जुर्माना जंग में नाकाबिल तरदीद है, तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बयान में कहा गया है कि ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। तजावीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जाहरियत की ज़मानत देना शामिल है। बयान के मुताबिक आपना हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। अफजूदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है। सलामती काउंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करने तजवीज़ में शामिल है। इसके अलावा ईरान को मुआवजा अदा करने, खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला की भी तजवीज़ शामिल है। लबनान के खिलाफ तमाम महाजों पर जंग रोकने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। बयान में कहा गया है कि हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब तक इस फतह की तफसीलात सामने नहीं आती, इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मज़ीद कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने तस्दीक की है कि ईरान के साथ मुजव्वज़ा जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं होगा। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है, ताहम ये फैसला चंद शराइत से मशरूत है। ईरान को फौरी तौर पर आपना हुर्मुज़ खोलना होगा और अमरीका, इजराइल और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले रोकना होंगे। इजरायली हुक्काम ने वाज़ेह किया
दिया कि ये 2 हफ्तों की जंगबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद है और इसमें लेबनान शामिल नहीं है, जिससे जाहिर होता है कि लेबनान के महाज पर कशीदगी बरकरार रह सकती है। बयान में मजीद कहा गया कि इजराइल अमेरिका की इन कोशिशों की हिमायत करता है जिनका मकसद ईरान को जौहरी, मिसाइल और दहशतगर्दी के खतरात से रोकना है। इजरायली मौक़िफ़ के मुताबिक ईरान को खित्ते में सिक्योरिटी खतरा तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इस बयान पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि माहिरीन का कहना है कि लेबनान को जंगबंदी से बाहर रखने से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। अमाराती सदारती मुशीर अनवर करकाश ने अमेरिका ईरान जंग बंदी को खुशाइंद करार दे दिया है। अमाराती सदारती मुशीर ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसी जंग में सुरखरू हुआ जिससे हम बचना चाहते थे। हम अपने खुद मुख्तारी, वकार और कामयाबियों का दिफा करने में कामयाब रहे। अनवर करकाश ने कहा है कि पेचीदा इलाकाई मंजरनामे में मजबूत गिरफ्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कुव्वत, इस्तकामत और साबित कदमी ने अमाराती मॉडल को मजीद मुस्तहकम किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर ने कहा है कि हालिया सीज़ फायर का ऐलान और इस पर फौरी अमल दरामद एक बड़ी कामयाबी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा जा रहा है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अतातारर का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ारत ख़ारजा इस तमाम अमल में भरपूर तौर पर मुतहरिक रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ राब्ते में रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है, जो सिफारती पेशरफ्त का नतीजा है। वफाकी वज़ीर ने यकीन दहानी कराई है कि अवाम को आइंदा पेशरफ से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास तलब किया है। पेट्रोलियम मसनूआत समेत तमाम मामलात पर बात करेंगे। खित्ते में पेट्रोलियम की किल्लत थी, हमने सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से मैनेज किया है। उन्होंने कहा है कि मार्का उन्होंने आज का दिन की तरह पाकिस्तानी कौम हक के लिए फ़ख्र का दिन करार देते हुए कहा है कि आइंदा 48 घंटे और आने वाले दिन इंतहाई अहम है और पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी को खित्ते में अमन की जानिब एक तारीखी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की पेशा वराना हिकमत अमली और बरवक्त इक़दामात ने पूरे खित्ते को मुमकिन बड़ी तबाही से महफूज रखा। सरफराज बुगटी ने कौमी क़यादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की काविशों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर खित्ते में कशीदगी के खात्मे और सीज़ फायर के क़याम में फैसला कुन किरदार अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान की मुदबिराना क़यादत, दानिशमंदी, फ़ैसलों और आलमी एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की मुतवाज़न और फ़ाल सिफारतकारी ने आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया कि अमन ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस कामयाबी के नतीजे में जल्द मुकम्मल जंगबंदी और पायदार अमन की उम्मीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए काबिल तक़लीद मिसाल बन चुकी हैं और मुस्तक़बिल में भी सिफारती काविशें तनाज़ात के पुरअमन हल की राह हमवार करेंगी। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। देखते रहिए NTA न्यूज़।